नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज इंडिया। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समारोह मनाया गया। कानपुर के कैंट स्थित फैक्चुलगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता को बताया, इस कार्यक्रम को लगातार हम 5 से 6 वर्षों से लगातार मना रहे हैं। मैं राज नारायण बौद्ध। मैं इस समिति का जो आज का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, माता सावित्रीबाई जन्म उत्सव का, ये इसका मैं सदस्य हूँ इस समिति का। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये महिलाओं से प्रेरित कार्यक्रम है, महिलाओं की आज़ादी से प्रेरित कार्यक्रम है, महिलाओं की शिक्षा से प्रेरित कार्यक्रम है। और इसमें जो सशक्तिकरण, जो संविधान में बाबा साहब ने महिला नारी सशक्तिकरण का जो एक विधेयक बनाया था, उसको बल देने वाला ये कार्यक्रम है। और ये प्रतिवर्ष गत वर्षों की बात ही इस समिति के माध्यम से, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समिति के माध्यम से ये कार्यक्रम लगाया जाता है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और दलित बस्तियों में जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम को लगाकर, ताकि ये जो नारी है, जिस देश में बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं उस देश की तभी तरक्की मानता हूँ, उस कौम की तभी तरक्की मानता हूँ कि जिस कौम की नारियों ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की। तो ये नारियों के लिए बहुत ही एक वरदान स्वरूप कार्यक्रम है। और मैं राजनारायण बौद्ध आप सबको ये क्या कहना है, जो माता, इनके बारे में, ये भी एक मुस्लिम क्रांतिकारी महिला हैं और इनका जो जन्मदिन है वो 9 जनवरी को है। लेकिन आज इस बड़े कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई के कार्यक्रम में 3 जुलाई को उनका भी जो सेलिब्रेशन शामिल किया गया है समिति की तरफ से। और उन्होंने भी बहुत क्रांतिकारी मुस्लिम समाज महिलाओं के लिए काम किए और जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम समाज में शिक्षा के उनका बिल्कुल विशेष योगदान रहा। और ये एक ये कहिए कि ये एक महान देवियों के रूप में है। और हम इनका जितना भी नतमस्तक करें, इनका सत्कार करें, उतना ही कम है। मेरा नाम शेखर भारती है और मैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज मीरपुर कैंट में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे जितने भी महिला समाज है और जितना भी वंचित समाज है, इनको माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास, उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज के लोग, खासकर मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं के बारे में, महापुरुष जो हैं, जो हमारे महान लोग हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है कि वास्तव में आज महिलाओं की जो ये स्थिति है, जो बराबर से कुर्सी बैठ पा रही हैं, नौकरी कर पा रही हैं, सीएम बन पा रही हैं, मंत्री बन पा रही हैं, आईएएस पीसीएस बन पा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले जी की वजह से है। क्योंकि 5 सितंबर 1848 में पुणे के अंदर पहला महिला विद्यालय माता सावित्रीबाई ने खोला था। और 1 साल के भीतर उन्होंने लगातार 5 महिलाओं के विद्यालय खोले। और सिर्फ महिला शिक्षा के ऊपर ही उनका काम नहीं है, उनका काम विधवा पुनर्विवाह। और एक तो सबसे बड़ी खराबी थी कि महिलाओं का जो केश कर्तन कर दिया, विधवा महिलाओं का केश कर्तन कर दिया जाता था, उनके विधवा होते ही बाल मुड़ा दिए जाते थे। इस प्रथा पर रोक लगाई। और एक बहुत घिनौनी प्रथा थी कि विधवाओं के साथ उन हवेलियों में, उन महलों में, जहां वो बड़े बड़े घरों में हुआ करती थी, वहां उनके घरों के अंदर शोषण हो जाता था, वो गर्भवती हो जाती थी। ऐसी बुराइयों से बचाने के लिए माता सावित्रीबाई ने विधवा आश्रम खोले और वहीं पर
उन विधवाओं को रखा, प्रसव कराया और उन बच्चों के लिए एक अलग से अनाथ आश्रम खोला और उनको एक नया जीवन, नया नाम दिया, ताकि वो लोग, अगर माता सावित्रीबाई फुले ने विधवा आश्रम और अनाथ आश्रम न खोले होते तो महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी या अपने पेट में उल्टा सीधा पदार्थ खा के, गुम्मा पत्थर मार के उस गर्भ को गिरा देती थी। ऐसे भयावह समाज में, ऐसी भयावह परिस्थितियों में माता सावित्रीबाई ने अलग जगाई। माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं को विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो मनुवादी, रूढ़िवादी व्यवस्था के असामाजिक तत्व, आज हम जिनको बड़ा सामाजिक कहते हैं, इनको असामाजिक तत्व कहना चाहिए, ये लोग उन पर गोबर कीचड़ फेंकते थे, यहाँ तक कि मनुष्य का विष्ठा तक फेंक देते थे उनके ऊपर। तो माता सावित्रीबाई 2 साड़ियाँ लेके जाती थी। एक साड़ी विद्यालय जाते समय गंदी हो जाती थी, विद्यालय जाकर के उस साड़ी को बदल के फिर पढ़ाती थी, फिर दूसरी साड़ी पहन के घर आती थी, वो साड़ी गंदी हो जाती थी। तो इस तरह उन्होंने महान त्याग किया और इस महान त्याग के साथ उनका साथ देने वाले उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनको राष्ट्रपिता की संज्ञा देनी चाहिए। आज भारत की शिक्षा, महिला शिक्षा और अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, ये गर्व की बात है कि भारत के अंदर पहला महिलाओं का, कन्याओं का विद्यालय माता सावित्रीबाई ने खोला और इस इतिहास को न स्कूलों में पढ़ाया जाता है और न ही ये मनुवादी शिक्षा व्यवस्था में उनको कहीं स्थान है।